बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 369वां दिन 369th डे श्री बीतक साहब श्री जी का सुंदर साथ को दिल्ली छोड़कर अपने पास वापस आ जाने का शुभ संदेश कल मिला। सुंदर साथ जी पाती मिली और हरख गए सुंदर साथ। श्री जी का मुखार बिंद उस पाती में दिखाई दे रहा था और श्री जी में और धनी जी में उनको कोई अंतर दिखाई नहीं देता। जैसे धनी जी का स्वरूप है ऐसे लगता है श्री जी भी वही स्वरूप है। यहाँ का मानव शरीर है ये सुंदर साथ जी दिखाया गया, पर किस प्रकार सुंदर साथ ने अपने भावों से उनका श्रृंगार किया है, क्योंकि श्री जी के अंदर जो बैठे हैं आवेश स्वरूप अति 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 सुंदर। उनके मुखार बिंद पे उनकी रहनी में वो लालिमा दिखाई देती है सुंदर साथ जी, जो हर्षित कर जाती है। ये देखिए ये जो पाती आई है गोपियों की तरह, प्रतिबिंब की गोपियों को भी पत्र मिले थे, वो प्रतिबिंब की गोपियां थी, कितना हरख गई थी। और ये तो वापस जाने की सूचना, ऐसा नहीं है कि वहां कोई दुखी बैठे हैं, जो सेवा पिया ने दी है बड़े खुश हैं, परंतु उनसे मिल पाने की, उनसे दोबारा मिल पाने की जो कभी आस ही नहीं थी, पता नहीं मिल भी पाएंगे या नहीं, वो सूचना पाकर कितने प्रसन्न है ये प्यारे सुंदर साथ जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और ये देखिए ये हमारे प्यारे सतगुरु कितने खुश हैं ये पाती पाके, ऐसे लगता है कितनी खुशी झलक रही है हमारे प्यारे सतगुरु पूज्य स्वामी जी के मुखार बिंद पर। हमेशा यही मुस्कान वो सुंदर साथ जी के अंदर भी प्रवाहित करते रहते हैं, करते रहें। साधना से ला ला के मोती लुटाते रहते हैं, सारी कसनी अपने ऊपर ले लेते हैं, कहते हैं पढ़ तो लो चितवन तो कर लो। पूज्य स्वामी जी के चरणों में कितने प्रणाम किए जाएं, कितने गुण गाए जाएं। कहते हैं ना पूरी धरती को कागज बना लूं, लेखनी बना लूं, सारे पेड़ों के तनों से मैं लेखनी बना लूं, उससे जो लकड़ी होती है स्याही बना लूं, महासागर को स्याही बना लूं, तब भी सतगुरु के प्राणनाथ जी के गुण लिखे नहीं जा सकते। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति प्यारी अति सुंदर हमारी श्री बीतक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। हाँ, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धनी जी से प्रार्थना, मुझे भी एक फ्लूट की तरह अंदर से बिल्कुल खाली करके अपनी मेहर से जितना भरना चाहें कृपा कीजिएगा, पिया मेहर कीजिएगा। एक एक शब्द मेरे सतगुरु पर समर्पित। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर अति प्यारी पाती के बाद सुंदर साथ जी कहाँ पर पहुंचे हैं हम। इतनी सुंदर बीतक साहब हैं, ऐसे लगता है
कि इतने दिन तो हो गए, लगता है जीवन में ये बीतक कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, बार बार इसमें डूबते रहे। अब क्या कह रहे हैं, वापस की खबर दे दी और उसमें क्या कह रहे हैं, तब अब इधर से मोमिन क्या कर रहे हैं सुंदर साथ जी, उधर भी आज्ञा ली, पिया जी की आदेश लिया उनका, और इधर भी कहते हैं कि हमें आज्ञा दीजिए अब जाने की। काजी ने क्या बोला, परसों आना बादशाह से आम खास, ये जो बैठक है यहाँ पे खास दरबार, दरबारे आम, दरबारे खास, सबसे आज्ञा लेनी पड़ेगी भाई, क्योंकि खासल खास मोमिन जो हैं। तब एक दिन बीच डार के ले चला हजूर, बादशाह के सामने उपस्थित कर दिया और बता दिया ये विदा हो रहे हैं, मूल निवास लौटना चाहते हैं, याद करवा रहे हैं, यही वही हैं जिन्होंने शरा तोरा के विरुद्ध युद्ध किया था। क्या पहचान है सुंदर साजी, ये वही हैं जिन्होंने शरा तोरा के विरुद्ध युद्ध किया था। हमारी पहचान क्या है, ये वही हैं जो माया में धसे रहे थे। तो इसको ट्रांसफॉर्म करना है, सबके साथ होता है, गलतियां करते हैं हम भी। कितने 100 सालों से ऐसे ऐसे जीवों पर बैठे हैं जिसको सुध नहीं आ पा रही सुंदर साथ जी, पर अब ब्रह्मवाणी मिल चुकी, सतगुरु मिल चुके, टीका मिल चुका, कसर हमारी तरफ से है, कमी हमारी तरफ से है। तो अब हम भी खड़े होंगे और शरा तोरा के विरुद्ध, बाहर नहीं अंदर ही, अपने अंदर की शरा तोरा के विरुद्ध युद्ध करेंगे। तो बाहर की शरा तोरा तो ये छठे दिन की लीला है सुंदर साजी, यहाँ 90% शरा तोरा अपने अंदर ही विराजती है, 10% कहीं बाहर से आया करती है। काजी ने कहा यही मोमिन थे जिन्होंने आपसे बातें की थी, और ये कौन है, ल्याए ईमान मोमिन, ये दीने इस्लाम पे सच्चा ईमान लाने वाले हैं। बादशाह ने क्या किया, देखा सामे सुल्तान ने 3 बेर फेर 3 बार आसा भी चूमिया था, याद है आपको, जब आए थे सुंदर साथ जी दरबार में, पहले दिन फर्स्ट स्टेप इनसाइड दरबार उन्होंने लिया था, सामने खड़े हुए थे आके, तब भी 3 बार आसा चूमिया का वर्णन आया था, अपनी छड़ी को 3 बार चूम लिया था। अब फिर देखा सामे सुल्तान ने 3 बार नजर करके देखा, 3 बेर फेर सिर नवाए देखिया, पुनः सिर नीचा करके क्या बोला, दे खुदा इनको खैर, खुदा इन पे खैर बरसा, इन पे कृपा कर, क्योंकि उनके अंदर से जो तरंगे आ रही है ना 12 सुंदर साथ जी के अंदर से, उनके अंदर से जो प्रेम की तरंगे फूट रही हैं, ईमान की तरंगे जो फूट रही हैं, वो ऐसे अत्याचारी शहंशाह को भी सर झुकाने के लिए मजबूर कर रही हैं। पुनः सिर नीचा करके उसने दुआ की, है तो आत्म पर जीव इतना निष्ठुर, इतना कठोर मिला है, सामने पर ब्रह्म का संदेश पहचान नहीं पाया। हम भी तो कहाँ पहचान पाए थे, और अब पहचान कर भी कितना ये निष्ठुर जीव है जो उतर नहीं पा रहा। पाती आई है सुंदर साथ जी, इतनी इलेबोरेटेड पाती लिख दी है पिया जी ने, श्री कुलजम स्वरूप साहिब के रूप में अपना हृदय खोल कर रख दिया उन्होंने पूरा। पहले तो पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं तो मंथन नहीं करते, मंथन कर लेते हैं तो फिर जब बारी आती है प्रसंगों पे घटाने की तो हमें याद ही नहीं रहती कि वाणी कहती क्या है, वाणी में डूबना होता क्या है, वाणी में डूबना क्या होता है सुंदर साथ जी। मैं खुद की बात करती हूँ, प्रसंग घटता है फिर थोड़ी सी देर के लिए अपसेट क्यों हो जाता है, अभी कमी है, अपसेट होता है। वाणी में डूबना यानी जीवन में जब घटित हो ना तो वो डूबे है ना अगर वाणी में, तो वो प्रसंग मैच करेगा बीतक से, परमहंसों की बीतक से, वाणी की चौपाई से मैच करेगा। दुनिया में कोई ऐसा प्रसंग नहीं है जो वाणी में ना हो सुंदर साथ जी, वो गाइड करेंगे। श्री जी साहिब जी गाइड करते हैं हमें वाणी के रूप में, हृदय उनका गाइड करता है, हृदय के ही तो अंग हैं हम,
ये हृदय तो है पिया जी का सुंदर सा जी। डूबना यानी रहनी में याद आना, ये डूबना नहीं होता सुंदर सा जी। मैं ऐसे ही समझती थी कि अपने ही अंदर बस सोचते रहो बैठ के, मैं राजी के साथ ये कर रही हूँ, मैं राजी के साथ ये कर रही हूँ, मन इधर घूम रहा है, पर बाहर से कोई ना कोई वीडियो डीवीडी कुछ लगी हुई है, कुछ ना कुछ ऑडियो चलता जा रहा है, बट मन कहीं और घूम रहा है। राजी के साथ लीला नहीं, हम माया के साथ लीला कर रहे होते हैं। डिड यू नोटिस सुंदर सा जी? आत्म भाव में आएंगे तो आत्मा राजी के साथ लीला करेगी ना, तब जीव को थोड़ा सा अंश प्राप्त होगा उसमें से। अब जीव भाव में बैठे हैं तो लीला भी अपनी करता है बैठ के, ये माया के साथ लीलाएं करता है। इसका मन कहाँ कहाँ घूम के चला जाता है, को सदियों पुरानी बातें भी संस्कार उभर उभर के आने लग जाते हैं, क्योंकि लीला माया के साथ हो रही है। और हम जो भी हम ऑडियो लगाया वीडियो लगाया सुन रहे हैं, वो तो पिया के साथ चल रहा है। थोड़ी देर बाद फिर होश आती है, अच्छा यहाँ पे फिर माया की लीला शुरू हो जाती है अंदर। वाणी में डूबना रहनी में डूबना है सुंदर साथ जी, उसके बिना नहीं डूबा कोई भी। परमहंस महाराज जी पहले डूबते हैं रहनी में, उसके बाद वाणी तो ऑटोमेटिकली अंदर उतर जाती है। कहते हैं खैर बरसा कृपा कर, अंदर तो नरम तो है पर समझ नहीं पा रहा। 100 रुपया खर्च देने का किया हुक्म। सुंदर साथ पे कभी दुर्व्यवहार नहीं किया इन्होंने, सुंदर साथ के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं किया गया। कम से कम इस गुनाह से तो बच गई साकुमार। सुंदर साथ के साथ हालांकि सिपाही पीछे पड़े रहे हैं श्री जी, जहां जहां जाते हैं पीछे पीछे फौज चलती रहती है। जाने क्या ढूंढ रही है इसकी फौज भी, जहां जहां उनके कदम पड़ते हैं पीछे ही आ जाती है, सुगंधी खींच के ला रही है उनको, पर वो समझ नहीं पा रहे हैं। 100 रुपया दिया खर्च के लिए, देने का किया हुक्म, सिताबी ले दौड़िया, दरबार का कर्मचारी शीघ्रता से जाएं ये तो भाई यहाँ से। सुंदर क्योंकि और क्या सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी ने कभी भी 12 मोमिन्स, कभी भी उन्होंने किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। वहां पे कोई एक घटना आई हो कि इन्होंने जोर से बात कर ली किसी के साथ, या किसी के साथ कटु वचन बोल दिए इन्होंने, किसी की बेइज्जती कर दी, किसी का दिल दुखा दिया, एक घटना भी नहीं आती। दरबार का कर्मचारी शीघ्रता से रुपए लेकर दौड़ रहा, ले ओ मोमिनो तुम। सुंदर साथ से बोला आप ले लीजिए इनको। सोचिए कैसे माहौल में खड़े हैं, कितनी शिकारी आंखें हैं उनकी, कितनी जालिमत है आंखों में। वहां के जो दरबारी होते हैं वो कह रहे हैं आके आप इन्हें ले लीजिए। रजा दई सुल्तान ने, जब रजा दई सुल्तान ने तब राजी हुए मोमिन। पहले मिलता नहीं था, मिलने के लिए बेकरार थे, अब धनी के पास जाने को बेकरार हैं, क्योंकि जो सेवा मिली थी वो पूरे मन से, पूरे ईमान से, पूरे समर्पण से, पूरे दिल से निभा के जा रहे हैं। तो इस निभाने की खुशी है। जब रजा दई सुल्तान ने तब राजी हुए मोमिन, विदा होए के चले रहे एक दूसरे दिन। जब बादशाह ने जाने की स्वीकृति दी, सुंदर साथ बड़े राजी हुए, बहुत संतुष्ट हो गए। बादशाह से विदा होकर चल पड़े। उदयपुर के लिए जाना है, अब श्री जी वहां पहुंच चुके हैं। उदयपुर के लिए प्रस्थान करने से पहले 1-2 दिन रहे, एक दो दिन दिल्ली में ही रुके रहे, डायरेक्टली उदयपुर नहीं गए। क्योंकि अगर क्यों रुके रहे सुंदर साथ जी, दिल्ली में रुकने की क्या जरूरत थी, अपने घर वालों से मिलना था, श्री जी से मिलने की उमंग तो पूरी है, तो फिर वहां क्यों रुके रहे सुंदर साथ जी दिल्ली में? क्योंकि ऐसा हो सकता है 4 महीने दरबार में रह के आए हैं उधर,
उनको पता है ये लोग कैसे हैं। हो सकता है हमारे पीछे कुछ जासूस, कुछ डिटेक्टिव छोड़ दिए हों कि इनको भेजा किसने था। आफ्टर ऑल 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, वापस चले जाएंगे अपने आप। तो वहीं पे रुके रहे ताकि कोई पीछा कर भी रहा है तो फिर वो थक के वापस चला जाए। आए पहुंचे उदयपुर, ऐसे लग रहा है जैसे। नाम जी दीदी, हाँ जी। सॉरी दीदी, एफपी पे आवाज नहीं आ रही, सुंदर साथ जी के मैसेजेस आ रहे। नहीं, वहां पे तो आ रही है, यहाँ ऑन है डेस्कटॉप। मैं एक बार मैंने ट्राई, चेक एक बार। हाँ शायद जी। कुछ दिक्कत होगी। हाँ जी, मैं एक बार ट्राई करती हूँ। तो आज चितवन की भी पता नहीं वहाँ आई होगी या नहीं। 1 मिनट सुंदर सा। सो सॉरी सुंदर साथ जी, अभी तक आवाज़ नहीं आई थी, क्षमा कीजिएगा। हाँ जी। तो कहते हैं जब रजा दई सुल्तान ने तब राजी हुए मोमिन, विदा होए के चले रहे एक दूसरे दिन। 1-2 दिन रहे दिल्ली में और फिर वहां से चल दिए। ऐसे लग रहा है वो मोमेंट आने वाला है जैसे धनी जी के दर्शन हुए थे, जैसे पिया जी के दर्शन होते हैं ना, उतनी उमंग इनके अंदर है। आए पहुंचे उदयपुर, मुलाकात करी श्री राज। और श्री राज को देख कर, आप देख पा रहे हैं सुंदर सा जी, दिल्ली से चल के उदयपुर तक पहुंच रहे हैं। कोई थकान का नामो निशान नहीं है, क्योंकि अंदर उल्लास, अंदर उमंग इतनी है श्री जी से मिलने की। जुदाई के बाद जो मिलन होता है ना, वैसे मिलन की उमंग अंदर भर के ये सुंदर साथ की जमात, सुंदर साथ का समूह, और वो भी ऐसा जो सेवा की वाइब्रेशंस, जो हाई वाइब्रेशन जमात होती है ना, वो चल रही है सुंदर साथ जी इस समय। जिन्होंने पहचान लिया है ये हमारे प्राण प्रियतम हैं और इनके लिए तो सर कटाने को तैयार थे, वो सुंदर साथ सारे इकट्ठे। कितने, कैसी एनर्जी होगी सुंदर साथ जी, कैसी ऊर्जा, कैसी उमंग, जब श्री जी साहिब जी के जयकारे उन्होंने लगाए होंगे मिलते ही। और मिलते ही सुंदर साथ जी चरणों में बैठ गए होंगे। श्री जी साहिब जी की आंखों में से कितना प्रेम उनके नेत्रों में से बह रहा होगा। जिनको पाती में इतना प्रेम भेजते थे, आज जब वो साक्षात सामने खड़े हैं, श्री जी जो सामने, पातियां आया जाया करती थी, ये पल कितना अमोलक, कितना सुंदर है सुंदर साथ जी। पहचान लिया जाए। अब तो आतुर हैं कि वहाँ की बातें बताओ, यहाँ क्या क्या हुआ ये बताओ। आपस में जैसे पति पत्नी थोड़ी देर के लिए बिछड़ जाएं, 3-4 महीने के लिए, तो सारी बातें होती हैं बताने के लिए। वैसे श्री जी साहिब जी भी बता रहे हैं, वैसे तो पाती में लिख चुके हैं, पर मुख से सुनने का, मुख से कहने का, श्रवण अंगों से सुनने का आनंद ही कुछ और होता है। सारा सुंदर साथ बहुत प्रसन्न है इन सब सुंदर साथ को सकुशल लौट आया देखकर। शेख बदल शामिल भय भय इस्लाम के काज। और उदयपुर जब आए, मुस्लिम फकीरों वाला भेष भी हटा दिया सुंदर साथ ने और शामिल हो गए सुंदर साथ के समूह में। निजानंद के कार्य को फैलाने के कार्य में संलग्न हो गए। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। एक लखमन, फिर नाम लिख रहे हैं, फिर नाम लिख रहे हैं इनके। इनके तो नाम अंकित हो गए हैं पिया जी के हृदय पर और हम सब के हृदय पर। एक लखमन भीम भाई, श्यामदास खिमाई। श्यामदास किनको लिखा है? श्यामल दास जी जो चिंतामणि जी हैं। श्यामल दास, गरीबदास और संगलाल बाई। इनके साथ और भी जने हैं, श्यामदास जी भी हैं, एक श्यामल दास जी भी हैं। श्यामल दास जी तो चिंतामणि जी हैं। लालबाई जी भी हैं, गरीबदास जी भी हैं। गरीबदास जी हालांकि 12 मोमिनों में नहीं थे, पर यहाँ पर हैं। इनके साथ लालदास जी की पत्नी लालबाई भी थी। श्यामबाई राम राय, कौन थे श्यामबाई राम राय? लालदास जी की बेटी और दामाद श्यामबाई और उनके पति राम राय। ये आए पहुँचे कदम, बहुत सुकून का पल इस माया में पिया से मिलने का।
और जब उम्मीद नहीं थी कि दोबारा कभी देख पाएंगे, फिर भी ये पल लेकर आए। कुरान में जो बातें लिखी थी, वेदों में, किताबों में जो बातें लिखी थी, वो सारे संकेतों को पूरा करने गए थे। ये सेवा कैसे उनके जीव ने मांग कर ली होगी कि जब हम प्राणनाथ जी के साथ रहें तो जो मुश्किल से मुश्किल सेवा हो ना, वो हमें सौंपी जाए। तो वो सेवा जब करके आ रहे हैं सुंदर साथ, उमंग है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ छोटी छोटी सेवाएं करें सुंदर साथ जी, जब उमंग का स्रोत बाहर से नहीं होता ना कोई, जब उसका सोर्स अंदर अंदर से होता है ना, तब वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि वो खुद अनंत है जो दे रहे हैं। तो अंदर की उमंग भी अनंता अनंत बढ़ती चली जाती है, चाहे कितनी भी समस्याएं बाहर से आए, पर वो उमंग खत्म होने का नाम नहीं लेती। फीलिंग एनर्जेटिक, फीलिंग मोटिवेटेड, इसी प्रकार का ही अंदर से आता है कि नहीं और करना है, इस बात में कोशिश की गई है, इस बात में समस्या पैदा करने की कोशिश की गई है, तो इस बात में और मेहनत करनी है। राज्य चाहते हैं कि इसमें और मेहनत की जाए, सेवा में और रंग आए और उमंग आए, तो ये माया उत्सव बन जाती है। सुंदर साथ मेरा ढूंढते रहते हैं सुंदर साथ जी। आपको पता है, घर में मुझे इतना अच्छा लगता है ये सुन के। मेरी तो ज़्यादा बात नहीं हो पाती किसी से, 4-5 सुंदर साथ जी से हो पाती है जिनके साथ कोई सेवा चल रही हो करंट। पर इतना आनंद आता है सुन के कि सुंदर सा ढूंढता रहता है कि घर में सेवा करनी अलाउड ना हो ना, ढूंढता रहता है, मौके और बहाने ढूंढता रहता है, कब ये जाएं और मैं सेवा पकड़ के बैठ जाऊं, और जब तक गए हुए हैं तब तक करती रहूं। उनके आते ही माया के काम उनके सामने शुरू कर दें कि हम तो माया के ही काम कर रहे हैं, आप खुश रहो, और पीछे से धनी का काम पूरा हो जाता है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये बीतक भी कितनी प्यारी लिखी जा रही है उनकी, जो सेवा में, मंथन में, चितवन में, हर प्रकार की सेवा में। आपको क्या लगता है सुंदर साथ जी, ये जूम की मीटिंग्स इतने इतने घंटे चलानी आसान होती हैं क्या? मैं किसी मीटिंग में नहीं होती हूँ। मेरा सुंदर साथ कैसे उसको, सो प्राउड ऑफ यू सुंदर साथ जी, कैसे उनको स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे उनको क्या क्या। कभी कभी मैं आती हूँ देखने के लिए, आनंद लेने के लिए, जब भी समय मिलता है। कोई स्टार्ट करने की सेवा कर रहे हैं, कोई शेयर करने की सेवा कर रहे हैं, तकरीबन सारे सुंदर साथ पढ़ने की, मंथन करने की। सारा दिन ये ऐसा मंदिर बन चुका है, प्रेम मंदिर, जिसमें अनवरत शिविर लगे रहते हैं, जो शिविर खत्म ही नहीं होते सुंदर साथ जी। और कभी इस टाइम पे, कभी इस टाइम पे, पूरा दिन कभी भी लगा के देख लीजिए। कल मुझे एक शहर के सुंदर साथ से मैसेज प्राप्त हुआ, कल उनकी पहली मीटिंग थी, कल जालंधर की पहली मीटिंग थी सुंदर साथ जी, और मैसेज प्राप्त हुआ, एक दिन हमारे लिए इनफ नहीं है, हमें इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि हमें और सीखना है, परिक्रमा के थ्रू उनको चर्चनी करनी है, परिक्रमा का मंथन करके अब चर्चनी चितवन की ओर बढ़ना है। वाह सुंदर साथ जी, जब सुंदर साथ कहते हैं ना कि एक दिन हमारे लिए इनफ नहीं है, और चाहिए, तो बहुत खुशी होती है। और जो सुंदर साथ ऑलरेडी 5-5 दिन का चला रहे हैं, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सब सेवा वाले सुंदर साथ जी, बीतक कितनी सुंदर बनती जा रही है, ये सोचिए। चौथा चरण कितना प्यारा होता जा रहा है। सामबाई राम राय ए आए पहुंचे कदम, मिलते ही सुख पाया, इनो सौंपी आत्म। मिलते ही कितना सुख मिला श्री जी से। लालबाई जी भी कब से नहीं मिली, श्यामबाई जी भी कब से नहीं मिली। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। 12 मोमिन 12 नहीं थे, उनके आस पास भी कितने फरिश्ते, कितने ये सुंदर साथ साथ में खड़े हुए थे। धन्य धन्य वो सुंदर साथ जो सेवा करने वाले सुंदर साथ जी की सेवा में आसानियां पैदा करने की सेवा करते हैं। ये वही सुंदर साथ हैं जो आसानियां पैदा कर रहे हैं, पास में खड़े होके शील्ड बन के खड़े हैं कि आप करो अपना काम, बाहर का हम देख रहे हैं।
बहुत सुंदर। हम भी आसानियां पैदा करने की सेवा करें, हम अप्रिशिएट करने की सेवा करें। कोई सुंदर साथ शेयरिंग करके आया, उसको प्यार भेजने की सेवा करें। आपको पता है सुंदर साथ जी शेयरिंग करके आते हैं तो हमारे सेवा कारखाने में सब उनको प्यार भेजते हैं। एवरी वन इज, आपको पता नहीं है, आप एक हार्ट भेजते हो ना तो ऐसे लगता है पूरे ब्रह्मांड से हार्ट्स आ रहे हैं। बहुत सुंदर। अप्रिशिएट करने, एक दूसरे की सेवा को रिकग्नाइज करना, अप्रिशिएट करना, हमें कितना कुछ मिल जाता है एक दूसरे को। मैं तो सेवा नहीं करती, मैं खाली उनको हार्ट ही भेजती रहती हूँ। और जब सारे एक दूसरे को भेजते हैं बहुत आनंद आता है। ये भी एक लीला ही तो है, यही रामते हैं सुंदर साथ जी, यहाँ प्रेम भेजने की रामते। कोई सेवा करके आया, गले से लगा लिया दूर से ही। हार्ट भेजना क्या होता है? हम कोई किसी देश में बैठा, कोई किसी प्रदेश में बैठा है, पर दूर से ही गले से लगा लिया जाता है कि शाबाश आप सेवा करके आए हो। शुक्र है सुंदर साथ जी, आपके कदमों में बैठने का मौका दिया है राज जी ने। शुक्र है राज जी का। आपको पता नहीं है आप क्या है, मिलते ही सुख पाइया। इन्होंने तो श्री जी के चरणों में आत्म सौंप रखी है और कदमों कदम मिला के चलने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं मुझे तुमने मोल खरीद लिया है। याद है ना सुंदर साथ जी पाती में क्या क्या कहते हैं कि तुम आगे होए के चलो मेरे से, मैं तुम्हारी आज्ञा लेता हूं, तुम शिरोमणि, तुम जीव के जीवन उस्तवार हो। सुंदर साथ जी ये वो आए हैं। अपार आनंद इनको मिल रहा है क्योंकि इन्होंने धाम धनी के चरणों में आत्म सौंप रखी है। इन समय उदयपुर में बड़ो भया चर्चा को पूर, कब से ये लाइन आई नहीं थी, कब से ये पंक्ति आई नहीं थी। जब से सुंदर साथ जी दिल्ली दरबार में गए थे तब से श्री जी भी पता नहीं चर्चा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बहुत कम आया है ये सुंदर साथ जी उन्होंने चर्चा की हो। जब से सुंदर साथ गया बहुत कम। कामा पहाड़ी में थे कब से, बातें होती होंगी, पर जोर की चर्चा, शोर मचाने वाली चर्चा, दर्शन राज के हो वहीं। बहुत सुंदर उदयपुर में आके ये बात आई है सुंदर साथ जी। राज्जी के प्रत्यक्ष राज्जी के दर्शन होने लगे। उदयपुर में ऐसा चर्चा का पूर, मुखार बिंद से चर्चा का तीव्र प्रवाह निकल रहा है। श्री जी के आज रीझ कितने गए हैं, उनके 12 सुंदर साथ 12,000 को रिप्रेजेंट करते हुए, निजानंद का नाम, निजानंद की ध्वजा को लहराते हुए वापस आए हैं। क्या सुंदर साथ जी, कितनी खुशी उनको हो रही है अंदर से कि चर्चा के पूर के रूप में प्रकट हो रही है वो, और दर्शन राज के हो वहीं। अक्षरातीत के दर्शन प्रत्यक्ष होने लगे हैं उनके अंदर से। सुंदर साथ को साक्षात अक्षरातीत दिखाई दे रहे हैं। ये बात धारा भाई के लिए आई थी सुंदर साथ जी कि धनी को प्रत्यक्ष, सुंदर साथ जी को प्रत्यक्ष राज जी के दर्शन हुए थे, कुछ समय के लिए ही सही। पर क्या कहते हैं, पहली बार उदयपुर में होता है ये कि श्री जी के अंदर सुंदर साथ जी को प्रत्यक्ष सामने भौतिक आंखों से दर्शन होने लगते हैं। पर क्या श्री जी को कोई ईर्ष्या हुई थी तब तक जब धारा भाई के अंदर से हो रहे थे और श्री जी के अंदर नहीं हुए थे? आवेश स्वरूप मेरे अंदर बैठा हो, दर्शन इनके अंदर से हो जाए? नहीं। जहां आवेश स्वरूप, जहां उनकी मेहर बैठती है, वहां ईर्ष्या का नामो निशान नहीं होता। यदि ईर्ष्या है तो माया बैठी है अंदर, ईर्ष्या का रूप लेकर बैठी है, द्वेष का रूप लेकर माया बैठी है सुंदर साथ जी हृदय के अंदर। चेक अपने आप कर सकते हैं हम। अभी भी सुंदर साथ जी से ईर्ष्या हो रही है, इसका मतलब दज्जाल, अज्ञानता, माया अंदर बैठी हुई है। अभी भी द्वेष हो रहा है सुंदर साथ जी से किसी भी कारण से, तो दज्जाल जिसको कहते हैं, जिसको हम दूसरी कौम पे घटा देते हैं,
जिसको हम प्रवाहियों पे घटा देते हैं, जिसको हम सगे संबंधी अपने ही घर वालों पे, ये आ जाते हैं माया का रूप बन के। हम आते हैं माया का, हमारे अंदर के विकार सुंदर साथ जी माया के रूप में आते। 90% तो हमारे ही अंदर होते हैं वो। तो अगर चेक, सेल्फ चेक जिसको बोलते हैं ना, ईर्ष्या हुई थी आज पूरे दिन में किसी से, खुद को पता होता है। कोई विचार ने सताया था, आशा थी किसी से, तो माया, दज्जाल, अज्ञानता बैठी है अंदर। फिर क्यों कह सकते हैं, क्यों कर कह सकते हैं कि राजी आपके दर्शन क्यों नहीं होते? प्रेम का पूर बहना चाहिए, ईर्ष्या नहीं। जो भी आगे बढ़ रहे हों, एनी वन इन दिस वर्ल्ड, मेरे पिया की वाणी को, इस संसार के अंधकार को उजाले में बदलने के लिए कोई एक स्टेप भी ले रहा हो ना, उस पे वारी 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 मेरे पिया के जागनी मिशन में वो अपना एक बूंद तो डाल रहा है। कम से कम शुक्र है किसी ने तो कदम बढ़ाया। हमें तो शुक्र करना चाहिए कि इनके थ्रू ही 2 सुंदर साथ, 2000 सुंदर साथ, 2 लाख सुंदर साथ, जितने भी आएंगे तो सही, पिया के चरणों में तो आएंगे। हमें कितना कितना सुंदर साथ जी ऋणी महसूस करना चाहिए, और हम ईर्ष्या करने लग जाते हैं कि मैं नहीं कर पाती, ये कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पाता, ये क्यों कर पा रहे हैं। अगर ऐसे ही एक दूसरे को खींचते रहेंगे तो छठे दिन के मोमिन कहाँ से प्राणनाथ जी को जाहिर कर पाएंगे। सुंदर साथ जी एक दूसरे को एप्रिशिएट करें, प्रेम दें। अगर कोई भी ऐसा कोई कार्य करके सुनाए कि हमने 2 लोगों को सुनाया, तो उसको कितनी शाबाशी, कितना प्रेम देना चाहिए, ताकि वो अगली बार 2 की बजाय 4 को सुना के आए। सुंदर साथ जी को यहाँ सिखा रहे हैं श्री जी। स्वामी जी ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था। ये धारा भाई जी से दर्शन पहले होने लगे, पर श्री जी को ईर्ष्या, श्री जी का ऑपोजिट वर्ड है ईर्ष्या। उनके व्यक्तित्व के साथ मैच ही नहीं होता। वो धारा भाई को, अगर उनके दिल में कुछ होता तो वो धारा भाई के लिए इतनी बार मिन्नतें ना करते बिहारी जी से। सुंदर साथ वार्निंग भी दे रहे थे, आपको निकाल देंगे, आप मत कीजिए इतनी बार। निकालते हैं तो निकाल दें, कोई बात नहीं, पर बार 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 धारा भाई जी के लिए मिन्नतें तक कर रहे हैं कि इनको वापस ले लीजिए। फिर 2-4 दिन छोड़ के फिर बोलते हैं। सोचिए सुंदर साथ जी, कितना प्रेम है हमारे पिया जी, हमारे श्री जी के अंदर। तो हमारे अंदर भी तो वो प्रेम की किरणें दिखाई देनी चाहिए ना। प्रेम की फैक्ट्री हमारे अंदर बैठी है, तो कटुता कैसे निकल सकती है हमारे अंदर से? हमने उस फैक्ट्री को पहचाना नहीं है। रोज प्रोडक्शन तब हो जब ये जीव रहनी में चले। उस फैक्ट्री की प्रोडक्शन बंद है, उसकी एक शर्त है, जीव जैसे जैसे चलता जाएगा उसमें प्रोडक्शन शुरू होती जाएगी। सुंदर साथ जी थोड़ा सा चेंज करके देखिए अपनी रूटीन में, अपनी रहनी में, अपने रिएक्शंस में, अपने एक्शन में। आप पाएंगे कि मेरे अंदर की फैक्ट्री चलने लगी है, उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है। सबके लिए प्रेम निकलेगा अंदर से। जिससे कुछ शिकायत भी होगी ना, उसके दुख से भी दुखी हो जाएंगे हम, उनके लिए भी बहुत प्रेम निकलेगा। साथ आहेड़ का आइया, कहते हैं हुआ रोशन, बड़ा रोशन हुआ जहूर। सोचिए सुंदर साथ जी, एक बार हम वहां पे खुद को पाएं। श्री जी के अंदर राजी के जब दर्शन हो रहे होंगे, कैसा वो समा होगा जैसे देवचंद्र जी को दर्शन हुए थे। भौतिक आंखों से अपने सतगुरु के अंदर दर्शन हो रहे हैं। कितने झुंड के झुंड मंडान तो अभी जुड़े हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं, जुड़ते ही साक्षात राज जी के दर्शन कर पा रहे हैं। कितनी सुंदर वो घड़ी है मेरे पिया के अंदर।
आवेश स्वरूप के अक्षरातीत के हूबहू जो मूल स्वरूप जैसे हैं उनके दर्शन हो रहे हैं, जिसके लिए दुनिया के ऋषि मुनि दिगंबर पैगंबर सब तरसते हैं, जिसके लिए मीरा रोती चली गई, कृष्ण जी के लिए ही रसखान जी रोते रहे, उनके दर्शन सुंदर साथ जी, उनको तो अक्षरातीत का भी पता नहीं था, वो तो अपने आराध्य के लिए रो रहे थे। और यहाँ सहज सुलभ, जाने कैसे पात्र, स्वामी जी कहते हैं जैसे पात्र बैठे होते हैं ना सामने, वैसे ही मुख से शब्द निकलते हैं। कैसे ये पात्र बैठे होंगे सामने कि अक्षरातीत दर्शन दे रहे हैं उनको, बहुत सुंदर। साथ आहेड़ का आइया और मोटी बाई। अब आप वहीं पे देखते जाइए कितने सुंदर साथ इकट्ठे होते जा रहे हैं। अलौकिक चर्चा, आज तक उदयपुर को ये शोभा मिली है सुंदर साथ जी, जब उनके अंदर से प्रत्यक्ष अक्षरातीत और जोर चर्चा का इतना पूर के पूर बहते जा रहे हैं। आहेड़ का सुंदर साथ कहते अलौकिक चर्चा के प्रभाव से आहेड़ के लोग आए और मोटी बाई सुंदर साथ के समूह में शामिल हुए। इनमें एक मोटी बाई भी थी। मस्करी राज सो करे, बहुत सुंदर। कहते हैं राज जी से हमेशा हंसी करती हैं, वो मस्करी करती रहती हैं। खुशखबरी राज सो पाई, धाम धनी से हंसी करने का। कहाँ वो हंसी करने बैठे हैं हमारी, और इन्होंने राजी के साथ हंसी कर ली। हमेशा मस्करी करती रहती हैं ये, और कहते ये सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ कि वो हंसा देती हैं राजी को। अंगनाएं इकट्ठी नहीं हो रही हैं, जैसे जैसे अंगनाएं आती जाती हैं हरक जाता है इंद्रावती जी का दिल भी। आवेश स्वरूप कितने प्रसन्न जैसे ही अंगनाएं आती हैं, और बाकी जो अभी तक नहीं आई हम उनके लिए फिर भी अंदर कोई ना कोई ऐसी लहर होती है कि जुदाई की लहर की, वो अभी तक नहीं आई। हमारे नाम लिखी है वो इतने 100 सालों से कि जीव अभी भी नहीं समझ पा रहा। तो ऐसे समय में ये हंसा देती हैं राजी को। हंसी की लीला वो करने बैठे हमारे साथ, और ये हंसी की लीला में शामिल हो जाती हैं और राजी को ही हंसा देती हैं। कितना सुंदर ये खेल है, कितनी सुंदर ये जागनी रास की रामतें खेल रहे हैं सुंदर साथ अपने श्री जी के साथ, कि उन्हीं को आप देख रहे हैं बात करते हुए कैसे हंसा रही हैं धनी जी को। कितना आनंद, एक कोई हंसा तो ये रही है, बाकी पास में बैठे सुंदर साथ को कितना आनंद हो रहा है। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। ये पल सहेज के रखने वाले हैं अपने हृदय में, जब साक्षात दर्शन हो रहे हैं। मुझे तो ऐसे लगता है सुंदर साथ जी, चितवन में बैठती हूँ, कभी कभी मन भागता है तो लगता है बीतक की चितवन कर लो, भागेगा नहीं। इस पल की चितवन कर लें जब उनके अंदर अक्षरातीत दिखाई दे रहे हैं। हमारा तो सॉल्व हो गया ना, हमें तो अक्षरातीत के ही दर्शन करने हैं ना। आवेश स्वरूप के हृदय में दिखाई दे रहे हैं, श्री जी के अंदर दिखाई दे रहे हैं, पन्ना जी की तरहटी में पहुंचा देंगे, अपने अंदर से दिखा देंगे। मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप हूबहू एग्जैक्टली सेम है सुंदर सा जी, कोई फर्क नहीं है। तो इन पलों को सहेज लें, इनको समेट लें, चितवन करना शुरू करें। पन्ना जी से कब मूल मिलावे, जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलावा से कब मूल मिलावा में ले चलेंगे। जैसे जैसे इधर साफ होता जाएगा, आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे, अंदर ही अंदर मुड़ते चले जाएंगे। अब राणे ने ये बात सुनी, उदयपुर के राणा ने अपनी राजसभा में सुंदर साथ और श्री जी के उदयपुर आगमन का समाचार सुना। नित्य लोग आए कहें, राणे ने ये बात सुनी अपनी मजलिस में। नित्य लोग आए कहें, अस्तुत
निंदा सुने। अब राज्यसभा के सदस्य क्या करते हैं, रोज राणा के सामने आते हैं और क्या कहते हैं, कोई निंदा करता है, कोई स्तुति करता है। यही तो स्वभाव होता है, कोई निंदा करेगा, कोई प्रशंसा करेगा। आप कितना भी अच्छा कार्य कर लें, हम कितनी भी निस्वार्थ सेवा कर लें, लोग सतगुरु में छिद्र निकालने से नहीं हटते। तो हम किस खेत की गाजर मूली हैं सुंदर साथ जी, भेड़े हैं। हम कहाँ के कुछ हैं, सतगुरु में छिद्र निकालने से नहीं चूकते लोग। तो हमें तो कुछ भी कहें, हमें तो घास की तरह रहना है सुंदर साथ जी। ये भी हंसी की लीला ही तो हो रही है, हम तो कुछ भी नहीं है। स्टॉल भी लगाओ तो दुकान भी कह सकते हैं सुंदर साथ, कुछ भी, एनीथिंग कैन कम फ्रॉम एनीबडी। आपको ये जरूर बताना चाहूंगी, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में जो स्टॉल लगा था, जो प्रेम की दुकान लगी थी ना सुंदर साथ जी, उसमें से एक एक पाई सरसावा की सेवा में दी गई थी, ईच एंड एवरीथिंग। बल्कि उस फिगर को राउंड ऑफ करने के लिए उसमें से कुछ सेवा ऐड करके ही उनको दी गई थी। सारी की सारी, यहाँ तक कि जितनी पुस्तकें प्राणनाथ ज्ञानपीठ की धरती पर हम लेकर गए थे, वो सारी की सारी पुस्तकों में से भी जो सेवा आई थी या जो पुस्तकें बच भी गई थी, वो पुस्तकें ही दे आए थे। और जो सेवा भी आई थी वो कार्यालय में जमा करा दी गई थी। तो कोई भी किसी भी प्रकार की सेवा कर लें, पर निंदा स्तुति दोनों के लिए रेडी रहना चाहिए। एक बार सरकार श्री ने बोला था सुंदर साथ जी, मैंने पहली बार प्रवचन बोला था, आई वॉज इन 10th क्लास में पढ़ती थी मैं, 5 मिनट का ही था। और पहली बार में कितनी चूक, कितनी गलतियां हुई होंगी। तो कुछ सुंदर साथ ऐसे थे, 3 सुंदर साथ ऐसे थे जिन्होंने आके बुराई की थी। मैं जैसे ही स्टेज से उतरी और उन्होंने कहा था कि ये क्या बोलकर आई हो, नहीं बोलना आता तो चढ़ी क्यों थी, पता नहीं ऐसे लोग क्यों चढ़ जाते हैं बोलने के लिए। और मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी, तो जीव बहुत कमज़ोर था वैसे भी। तो मैं थोड़ी देर में ही 3 जनों का सुन के, सुंदर साथ ने बाकियों ने बहुत प्यार किया, पर वो हर्ट कर रहा था। बहुत रोई थी मैं तब, बहुत रोई थी। और सोचा था आज के बाद कभी मंच पे नहीं चढ़ूंगी, इतना हर्ट हो गया था। पता नहीं क्या सुना के आ गई हो, पता नहीं क्या हो गया। ऐसे कर करके सरकार श्री ने बोला था, अगर आप, सरकार श्री ने बुलाया था मुझे, किसी ने उनको बोल दिया था कि सोनिया रो रही थी, सोनू रो रही थी। तो जब हम शाम को प्रणाम करनी गई मैं, तो सरकार श्री ने बोला क्या हुआ, तो मैंने कहा कुछ भी नहीं। तो बोले क्यों रो रही थी, पहली बार बोला। तो मैंने कहा नहीं ऐसे ही, अब पहली बार रो बोला तो भाव विवल हो गई थी। बोले ये भाव विवलता तो नहीं थी, किसी ने कुछ कह दिया है। तो नाम बताओ मुझे, कितने थे। तो मैंने कहा 3। तो बोलते नाम बताओ। मैंने कहा नहीं बताऊंगी, कभी भी नहीं बताऊंगी, मर के भी नहीं बताऊंगी, कभी नाम नहीं बताऊंगी। तो उन्होंने बोला अच्छा प्यार कितनों ने किया, आश्रम में कोई रह गया था जिसने प्यार ना किया हो। मैंने कहा नहीं, सब ने प्यार किया। एवरी सुंदर साथ केम, गले से लगाया और उन्होंने प्रेम किया कि अगली बार भी जरूर बोलना। तो कहते वो 3 तो भारी पड़ गए ना, फिर उन सारे हजारों पे भारी पड़ गए हो, क्योंकि फोकस तो तुम्हारा उन 3 पे रह गया। तुमने हजारों का प्रेम खो दिया, लिया पर अंदर ले ही नहीं पाई। तो फोकस ऑन पॉजिटिविटी, जो प्रेम कर रहे हैं ना, फोकस उनके ऊपर रखिए। निंदा करने वालों को भी इग्नोर मत कीजिए, उनसे कुछ शिक्षा ले लीजिए। ये स्ट्रॉन्ग करने आए हैं सुंदर सा जी, निंदक नियरे राखिए। उन्होंने बनाया, सतगुरु के आशीर्वाद ने बनाया और उन्होंने भी बनाया और अच्छा करने के लिए। डोंट टेक फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, अगली बार और अच्छा करना है। और उन्होंने, सरकार श्री ने एक बात कही थी, मैं सबके लिए कह रही हूँ, हो सकता है कल को किसी को भी कुछ सुनना पड़े। वो उन्होंने कहा था जब तक तो मंच के नीचे बैठे हो तब तक तो ठीक है, जब भी ऊपर चढ़ गए, नाउ एंड एनीवन कैन कमेंट एनीथिंग अबाउट यू। सोच के मंच पे आना,
अगर आए हो तो फिर इतना अंदर, इतना वो रखना कि कोई मुझे कोई भी कमेंट दे जाए, उसके बाद मेरा हृदय नहीं दुखेगा। एक शील्ड सामने रख लेना राज जी की महल की। ये उत्साह ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस चाहिए होता है मंच पे बोलने के लिए, कहते ये कॉन्फिडेंस तो कुछ भी नहीं है, मंच के बाद का सहने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। वो कोई कोई सहन कर पाता है। मंच पे बोलना तो कोई कर भी ले, पर बाद में सहन करना कोई कोई कर पाता है। अगर वो सहन कर लिया ना, तब बढ़ सकते हैं आगे इस राह पे, क्योंकि जागने की राह भी आसान नहीं है, तलवार की धार है ये सुंदर साथ जी। और निस्वार्थ कोई आगे बढ़ रहे हो तो फिर तो दो धारी तलवार मिलती है यहाँ पे। और जब अपने कोड़े बरसाते हैं ना तो दर्द होती है। श्री जी को हो गई थी तो हम क्या चीज हैं सुंदर साथ जी। इनको भी कोई निंदा करता है, कोई स्तुति करता है, श्री जी की निंदा कैसे ढूंढ लेते होंगे, श्री जी में निंदा ढूंढ कैसे लेते होंगे। आज मैं खुद सोचती हूँ स्वामी जी में छिद्र ढूंढ कहाँ से लेते हैं, जिनमें एक दाग दिखाई नहीं देता। श्री जी में एक दोपहर के सूरज में दाग कहाँ से ढूंढ के ले आते हैं ये लोग। पर उनको सेवा मिली है, उनको सेवा ही वही मिली है, उनका रोल वही डिसाइड हुआ है। तो इसलिए डोंट गेट अफेंडेड, दुख मत कीजिए, यही सीखा, इसी से ग्रो आउट करना है। कोई कहे बड़े साध हैं, कोई तो बड़ी प्रशंसा करता है, बड़े साध हैं, बड़े महात्मा हैं, इनके अनंत लोचन, इनकी अनंत ज्ञान दृष्टि है। अनंत कैसे, वेदों से भी बात करते हैं, कतेबों से भी बात करते हैं, वैष्णवों का पूछ लो, जैन का पूछ लो, इसका पूछ लो, इसका सारा ही पता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी बातें इनको पता है। अनंत लोचन है, इनकी अनंत ज्ञान दृष्टि है। कोई कहे ये ठग हैं, किसको ठगा है भाई, किसको ठग लिया है। जो ठग कह रहे हैं, इन्हों भेख धरा मोमिन, कहते दिखावों के लिए ब्रह्म मुनि का रूप धारण करके आए हैं, भेष धारण करके आए हैं ये। कोई तो कहता है इनका ज्ञान अगाध अपरंपार है, और कोई कहता है ये ठग हैं। किसी ने देखा उनको ठगते हुए, दिल जरूर ठग लेते हैं सुंदर साथ जी, दिल की चोरी कर लेते हैं, दिल ठग लेते हैं। जिनकी दुकानें बंद हो जाती हैं ना यहाँ पे, जिनकी खुद की दुकानें बंद हो जाती हैं ना, वो दूसरों के निस्वार्थ सेवा को भी दुकान कह दिया करते हैं। यही बीतक साहब बता रही हैं अभी अभी। कोई कहे ये ठग हैं, जो खुद ठग होते हैं वो कह सकते हैं ठग। जिनको प्रतिष्ठा ठगनी होती है वो कह सकते हैं कि ये ठग हैं। निस्वार्थ सेवा करते सुंदर साथ ठग हैं, वही कह सकते हैं सुंदर साथ जी, और कोई कह नहीं सकता। बीतक साहब सब क्लियर कर देती है। ब्रह्म मुनियों का वेश कहते इन्होंने धारण कर लिया है। कोई कहे मुसलमान हैं, भेजे हैं सुल्तान, अब और कोई गलती नहीं मिलती तो चलो फिर यही सही, चलो फिर ऐसे ही सही। तुमको मुसलमान करने कहे वचन बिन पहचान, इनको पहचान कोई है नहीं। प्राणनाथ जी की बिना पहचान के कोई ऐसी बातें कर सकता है, ये बीतक साहब कह रही हैं। कोई निस्वार्थ सेवा भावी सुंदर साथ को ठग कह जाए, उनकी निस्वार्थ सेवा को कहे दुकान लगाई है, जिन्होंने प्रेममयी सेवा की दुकान लगाई हो, चाहे उसमें से भौतिक धन आया हो या अलौकिक धन मिला हो, सारा सुंदर साथ में बांटा हो, सारा सुंदर साथ की सेवा के लिए बांट दिया हो, उनको ठग वही कह सकता है। कौन कहे वचन बिन पहचान। जिसको प्राणनाथ जी की पहचान नहीं होती, उसको उसके अंगों की पहचान क्या होगी। वो सुंदर साथ की पहचान कहाँ से करेंगे सुंदर साथ जी। जो मेन को नहीं पहचानता वो उसके अंगों को कहाँ से पहचानेंगे। कहते हैं मुसलमान हैं, सुल्तान ने भेजे हैं, तुमको भी मुसलमान कर देंगे। आज भी ऐसी अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि मुसलमान है, ये है, वो है, कितना कुछ लिख दिया जाता है उसके बारे में।
पर बीतक साहब बताती हैं, श्री मुखवाणी बताती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके श्री राज्य हैं। उनको जाति पाति धर्म किसी से सबसे ऊपर हैं पिया जी। सबका एक है जो वो है। कोई कहे कुरान पढ़ते हैं, कोई कहे वेद कतेब, कोई कहता है कि कुरान पढ़ते हैं और कोई कहता है दोनों दोनों की चर्चा करते हैं, दोनों ही पढ़ते हैं। ये तो इन भांत अब राणा के आगे तो दोनों चीजें आ रही, कोई निंदा कर रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है। तो राणा के कान कभी कच्चे नहीं होने चाहिए। हमारे समाज में भी जो पद प्रतिष्ठा पे बैठे हों उनके कान कच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाता है समाज का। राणा कच्चे कान रखेगा, स्वयं इंक्वायर करना चाहिए व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। 4 लोगों ने आके गलत बता दिया, 4 लोगों ने कुछ बता दिया, तो इंक्वायर योर सेल्फ। इन भांत राणे आगे बाता बतावे ऐब। प्राणनाथ जी के तरह तरह के दोष निकाल कर निंदक लोग राणा के आगे बातें किया करते थे। राणे पंडित भेज दिए, राणे ने क्या किया, पंडितों को भेज दिया। अब जिनको भेजा है वो भी तो ढंग के होने चाहिए ना। जाए के देखो तुम, पंडितों की तो अपनी वो बंद हो रही है, प्रतिष्ठा कम हो रही है, तो वो कैसी रिपोर्ट देंगे जाके। जिनको अपनी प्रतिष्ठा की पड़ी हो वो कैसी रिपोर्ट देंगे जाके, जो उनको सूट करती हो, जिससे उनका दाना पानी बंद ना हो जाए। वहां कैसी चर्चा होत है, सुनाओ सारी। हम राणे पंडित भेज दिए, जाए के देखो तुम, जाओ जांच करो कि कैसी धर्म चर्चा होती है, आकर सारा वर्णन मुझे सुनाओ। वे तो आए पेटार्थू, इनो नाही काम आतम। नजर रखने के लिए रखा जाता है, आज भी होता है सुंदर सा जी। एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग। अब पहले तो बीतक कथा थी मेरे लिए, मैंने कभी, जब आप एक बात है सुंदर सा जी, जब आप बीतक साहब से आंखें मूंद के ही सही देखने का भी प्रयास करते हैं ना कि क्या क्या घटित हो रहा है, तो देखने के लिए, अब किसी को देखना भी हो तो जहां जहां वो जा रहा है आपको पीछे तो जाना पड़ेगा ना, उसके देखने के लिए भी ट्रैवल तो करना पड़ेगा ना। तो अब राजी बीतक साहब में ट्रैवल कराना शुरू कर दिया उन्होंने। बीतक घटित होनी शुरू हो गई, यहीं पे कहते करो अब ट्रैवल। देखा ना कैसे चल रहे हैं, वहां देखो और इधर करो, वैसे ट्रैवल करके दिखाओ। जैसे ही बीतक साहब कथा से चर्चा में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में भी बीतक साहब के प्रसंग घटित होने लगते हैं। राजी कहते हैं प्रैक्टिकल करके दिखाओ। अब जो मैंने वहां किया, कहते हो ना कथा नहीं है चर्चा है, तो फिर प्रसंग घटित करूंगा मैं अब। तो देखो कैसा एक्शन, कैसा रिएक्शन तुमको करना है। अब बीतक साहब के अकॉर्डिंगली कर पा रहे हो, टेस्ट योर सेल्फ। तो घबराना नहीं सुंदर साहब जी कभी भी। जो भी बीतक साहब को, वाणी को डीप इनसाइड ग्रहण करेगा ना, उसके लिए प्रसंग घटित होंगे। इसका मतलब किसके साथ होते हैं, जिनको मिल जाना होता है धनी से। पीछे छुपा हुआ पर्पस देखिए, ये प्रसंग क्यों घटित हो रहे हैं, क्योंकि जीव की टेस्टिंग होगी, कसौटी पे खरा उतरेगा, धनी से मिलने को बढ़ जाएगा। आने वाले हैं वो, मिलने वाले हैं वो। अब पेटार्थू पंडित क्या करेंगे आके, ये हम कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। किसी भी वाक्य से, किसी भी शब्द से किसी का हृदय दुख गया हो तो मुझे कृपया क्षमा कीजिएगा। ज़रूर मेरे जीव का दोष, मेरे जीव की गलती होगी उसमें,
क्षमा कीजिएगा, ज़रूर सुधारने का प्रयास होगा। प्रणाम जी।